नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं अतहर सईद आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में भी हम लेकर आए हैं खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग, यानी खेल जगत की बड़ी खबरें आपके लिए। आज 15 अगस्त है, यानी आज हमारा राष्ट्र मना रहा है 80वां स्वाधीनता दिवस। तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले एक नजर आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शतरंज के सिंकफील्ड कप के 5वें दौर में अमेरिका की वेस्ली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली। भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में खेल, खिलाड़ियों की संभावनाओं, खेल के लिए सरकार के भविष्य की योजना और ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल के पोडियम पर भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, तिरंगा लहराता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, खेल संरचनाएं, खेल के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए पोषण के क्षेत्र में भारत महारत हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम जिन खेलों में क्वालिफाई नहीं कर पाते उन पर ध्यान दें। हम इसके लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाना चाहते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा ढूंढने के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभा की पहचान की जाएगी और फिर बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। और अब बात हॉकी की। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। मैच के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हैं हमारी सहयोगी करिश्मा राय। 5 दशक के बाद विश्व कप में पदक जीतने के इरादे से उतरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की। अपना दूसरा ही विश्व कप खेल रही वेल्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले 5 मिनट में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरे ही मिनट में वेल्स ने भारतीय सर्कल में प्रवेश किया, जब फ्रेड न्यूबोल्ड के पास जैक प्रिचार्ड का शॉट गोलकीपर सूरज करकेरा ने बचा लिया। बाद में भारत ने जवाबी हमला शुरू
किया और हार्दिक सिंह ने 7वें मिनट में टीम को पहला पेनल्टी कॉर्नर दिलाया। दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को संजय राणा ने गोल में परिवर्तित भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। भारत को 11वें मिनट में तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर कप्तान हरमनप्रीत ने कोई चूक न करते हुए भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों को कोई सफलता नहीं मिली। हाफ टाइम तक भारत के पास 2 गोल की बढ़त बरकरार थी। मैच के 42वें मिनट में हरमनप्रीत ने बाईं ओर दमदार शॉट पर अपना दूसरा गोल दागते हुए भारत की बढ़त को 3-0 पर पहुंचा दिया। आखिरी मिनट में वेल्स ने अंतर कम करने की भरसक कोशिश की और 56वें मिनट में सेम वेल्स ने अपनी टीम के लिए एकमात्र गोल किया। हरमनप्रीत को बेहतरीन प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। और अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में ये कहा जा सकता है कि आगाज़ तो अच्छा है और जब शुरुआत अच्छी हो, धमाकेदार हो, शानदार हो तो उम्मीद तो बेहतर की जा सकती है ना। जी बिल्कुल अतर, शुरुआत बेहद शानदार रही है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो थे उन्होंने फ्रंट से आज लीड किया और बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है दिखाया है सभी खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने अहम मौकों पर गोल किए। इसके साथ ही अन्य खिलाड़ियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, चाहे वो संजय राणा हो या गोलकीपर सूरज करकेरा हो, हार्दिक सिंह, जर्मनप्रीत सिंह। टीम एफर्ट के साथ साथ ये जीत हमको देखने को मिली है। भारत को अपना अगला मुकाबला 17 तारीख को इंग्लैंड से और 19 को पाकिस्तान से खेलना है, तो इसी लय को बरकरार रखते हुए जीत की कामना करेंगे। बिल्कुल, जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए हमारी शुभकामनाएं भारतीय हॉकी टीम के साथ हैं। और अब बात क्रिकेट की। गॉल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पड्डीकल 131 रन और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। इस मैच के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गोस्वामी। भारतीय क्रिकेट इतिहास के 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने 47 रन की साझेदारी की। जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद KL राहुल ने देवदत्त पड्डीकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तीसरे सत्र की शुरुआत में KL राहुल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण खेल जारी नहीं रख सके और 162 गेंदों में 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बारिश के कारण खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। खेल दोबारा शुरू हुआ। देवदत्त पड्डीकल ने ऋषभ पंत के साथ 67 गेंदों में 52 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पड्डीकल 178 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद हैं। उनकी पारी में 1 छक्का और 12 चौके शामिल हैं। पड्डीकल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहला शतक है, जबकि पंत ने 36 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 27 रन जोड़ लिए हैं। श्रीलंका की तरफ से एकमात्र सफलता प्रभात जयसूर्या ने हासिल की। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। विशेष आज पड्डीकल की अगर बात करें तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। आज की नाबाद पारी में उन्होंने कई नए कीर्तिमान भी बनाए। जी अतर, और आज की देवदत्त पड्डीकल की पारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आई है और ऐसा करने वाले वह पहले टेस्ट बैटर बन पाए हैं। इसके अलावा इनसे पहले विराट कोहली ने ODI सेंचुरी मारी है 2019 में और विराट कोहली ने गणतंत्र दिवस पर 2012 में शतक जमाया था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ये पहला शतक है भारत। एक तरह से सलामी है ये तिरंगे जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ वो 2024 के बाद पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने तीसरे नंबर पर भारत के लिए टेस्ट में शतक लगाया है। 19 टेस्ट मैच में 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद भी भारत को अपना शतक वीर नहीं मिला था। देवदत्त पड्डीकल ने वो करके दिखाया। बिल्कुल। इससे पहले ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम था जो उन्होंने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ ये शतक लगाया था। अच्छा, भारत की ओर से आज ओपनिंग बल्लेबाज KL राहुल रिटायर्ड हर्ट हुए, अन्यथा शायद भारत का स्कोर और बेहतर होने की संभावना थी। जी बिल्कुल, क्योंकि KL राहुल जो है बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 162 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली और 9 चौके और 1 छक्का लगाया। उनको एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी के चलते बहुत सारे क्रैम्प से जूझना पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने अपना खेल आगे न जारी रखने का निर्णय लिया।
बिल्कुल, आपने चर्चा की विशेष कि देवदत्त पड्डीकल ने आज ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। उन्होंने शतक बनाया आज के इस मैच में। 15 अगस्त के दिन उन्होंने शतक बनाया, शतक वीर कहलाए। लेकिन विशेष इसके अतिरिक्त भी ये मैच एक ऐतिहासिक मैच है, क्योंकि ये भारत का 600वां टेस्ट मैच है और भारत का अब तक का सफ़र कैसे रहा, ये चर्चा मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। अतर 1932 में शुरू हुई ये टेस्ट क्रिकेट की जर्नी भारत के लिए अभी बहुत ही अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुकी है, क्योंकि शुरुआती 100 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने सिर्फ 10 में से जीत दर्ज करी थी। लेकिन हम अगर अपने आखिरी के 100 टेस्ट मुकाबलों की बात करें तो उसमें से 56 में से हमने जीत दर्ज करी। कुल मिलाकर बात यह है कि 600 मुकाबलों में 186 मुकाबले जीते हैं, 188 हारे हैं और 224 मुकाबले ड्रॉ खेले हैं। बिल्कुल, उधर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करें तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 161 रन बनाए। एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश द्वारा ली गई 228 रनों की विशाल बढ़त से 67 रन पीछे है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। जैक वेदराल्ड को हसन महमूद ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। इसके बाद ट्रेविस हेड भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 35 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। मार्नस लाबुशेन ने आगाज तो अच्छा किया, लेकिन वे अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 31 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले स्टीव स्मिथ 88 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिन का खेल खत्म होने तक कैमरून ग्रीन 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और उनका साथ एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर दे रहे हैं। पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले हसन महमूद दूसरी इनिंग में अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 198 रन बनाकर सिमटी थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। विशेष यदि हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की चर्चा करें तो बांग्लादेश इस समय एक सुरक्षित स्थिति में कहा जा सकता है। बिल्कुल अतर, क्योंकि आज तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी भी 67 रन से पीछे है। और अगर कल मुकाबला खेला जाएगा तो 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, जो कि बांग्लादेश आसानी से लेने की कोशिश करेगा। और आखिरी दिन अगर ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा स्कोर भी बनाती है तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी उसको चेस करने के लिए। तो ये मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति काफी मजबूत है, वो ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें कई सारे कीर्तिमान भी बने विशेष। जी बिल्कुल, अगर हम एक कीर्तिमान की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने एक नॉन विकेट कीपर होते हुए जो रूट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने 218 जो कैचेस का रिकॉर्ड था वो अपने नाम कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो रूट से कम टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इसके साथ ही साथ जोश हेजलवुड 9वें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट का आंकड़ा छू लिया है। और अब शतरंज। सेंट लुई में खेली जा रही ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के 5वें दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के वेस्ली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली है। प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों से खेलती हुई बाजी ड्रॉ कराई। 10 खिलाड़ियों के बीच खेली जा रही इस प्रतियोगिता में उनके 5 मैच में अब 3 अंक हो गए हैं और वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वेस्ली ने 3.5 अंकों के साथ बढ़त बना रखी है। इस बीच अमेरिका के फैबियानो कारुआना और जर्मनी के विंसेंट कीमर ने सफेद मोहरों के साथ सबसे महत्वपूर्ण समय पर जीत हासिल की। कारुआना ने 5वें दौर में आर्मेनियाई मूल के अमेरिकी खिलाड़ी लेवोन ओरोनियन को, जबकि विंसेंट ने खराब फॉर्म में चल रहे अनीश गिरी को हराया। इस तरह से अब प्रज्ञानंदा, कीमर, कारुआना और मैक्सिम वचियर लग्रेव 3-3 अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की सानिया वत्स आज PSA चैलेंजर टूर्नामेंट वेंडिगो ओपन स्क्वाश के महिला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रेचल ग्रीनहम से 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में हार गई। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी सानिया को ग्रीनहम से 6-11, 11-8, 9-11, 11-8, 7-11 से हार का सामना करना पड़ा। सानिया ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की 7वीं वरीयता प्राप्त जो टेनर को 11-3, 11-1, 11-2 से हराया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अतहर सईद को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।